आदाब, मैं हूं आदिल खान आज़ाद। आज है 6 जुलाई 2026 और आप देख रहे हैं आज़ाद बोल इंडिया का हेडलाइंस शो। इस शो में आज आप देखेंगे इसराइल में सिविल वॉर का खतरा। रिपोर्ट के मुताबिक नेतन्याहू या किसी बड़े लीडर का हो सकता है कत्ल। फिलिस्तीनियों के साथ हो रही है वानियत। इसराइली फौजी ने फिलिस्तीनी गाड़ी में सवारी पर फेंका स्टन ग्रेनेड और दरवाज़ा कर दिया बंद। नाटो समिट से पहले रूस ने मचाई भारी तबाही। यूक्रेन पर 68 मिसाइलों और 350 से ज्यादा ड्रोन दागे, कई लोगों की मौत। ईरान में उमड़ा लोगों का सैलाब। आयतुल्लाह सैयद अली खामनेई का जनाजा तेहरान से कुम शहर की तरफ रवाना। ईरान ने ट्रंप को बनाया बड़ा शैतान। जनाजे के दौरान लोगों ने बिलबोर्ड पर हज की तरह बरसाए पत्थर। और नाटो समिट से पहले तुर्की में ट्रंप के खिलाफ बड़ा प्रोटेस्ट। बैनर पर लिखा गया, अपने बच्चों को छुपा लो, ट्रंप आ रहा है। शुरुआत करते हैं एक बड़ी खबर से। इसराइल में कभी भी सिविल वॉर भड़क सकती है और इस सिविल वॉर में नेतन्याहू या किसी बड़े लीडर का कत्ल भी किया जा सकता है। ये लाइन अपने आप में चौंकाती ज़रूर है, लेकिन एक नई रिपोर्ट में ऐसा दावा किया गया है जिसके बाद ये सवाल उठ रहे हैं कि क्या इसराइल अब अपने सबसे बड़े अंदरूनी खतरे की तरफ बढ़ रहा है। क्या वो खतरा किसी बाहरी दुश्मन का नहीं बल्कि खुद इसराइल के अंदर से उठ रहा है। 6 जुलाई को सामने आई एक सनसनीखेज रिपोर्ट ने यही सवाल खड़े कर दिए हैं। अल जजीरा के मुताबिक, ये आप अल जजीरा के स्क्रीनशॉट देख रहे हैं, अल जजीरा के मुताबिक एक नए सर्वे में ये दावा किया गया है कि करीब 60% इसराइली मानते हैं कि उनके मुल्क में सिविल वॉर यानी गृह युद्ध यानी खाना जंगी का असली खतरा मौजूद है। ये खाना जंगी हो सकती है। रिपोर्ट के मुताबिक 79% इसराइलियों ने जो इस सर्वे में शामिल हुए, उन्होंने पिछले एक साल को सोशल लिहाज से बुरा बताया, जबकि 49% इसराइलियों का कहना है कि उन्हें अपने मुल्क के मुस्तकबिल को लेकर मायूसी है। इतना ही नहीं, इस सर्वे में 52% लोगों ने यह भी माना कि इसराइल में किसी वजीर आज़म यानी प्राइम मिनिस्टर या दूसरे बड़े किसी सियासी लीडर के कत्ल की कोशिश होने का भी बड़ा इम्कान है। रिपोर्ट में कहा गया कि इसराइली सोसाइटी बाहर से जितनी मजबूत दिखाई देती है, अंदर से उतनी बटी हुई है और पोलराइज्ड हो चुकी है। यही वजह है कि बहुत से इसराइलियों की नज़र में अब उनका सबसे बड़ा दुश्मन कोई दूसरा मुल्क नहीं बल्कि खुद उनके मुल्क के अंदर बढ़ती हुई फूट बन चुकी है। यानी सवाल अब सिर्फ गज़ा, लेबनान या ईरान का नहीं रह गया। अगर इसराइल के अपने ही लोग खाना जंगी का ख़तरा महसूस कर रहे हैं, तो क्या आने वाले दिनों में इसराइल का सबसे बड़ा मोर्चा उसकी अपनी सड़कों पर खुल सकता है। याद रखिएगा, डिस्क्रिमिनेशन है। हर कोई अपने आप को बेहतर बरतर मान रहा है। अल्ट्रा ऑर्थोडॉक्स दूसरे से कहा जाता है ये बाहर के यहूदी, ये देसी यहूदी, ये तरह तरह की बातें हैं। हर जगह ये डिस्क्रिमिनेशन है और यही बगावतों को जन्म देता है, सिविल वॉर कराता है। फिलिस्तीनियों के साथ जो हो रहा है वो जुल्म नहीं है, हैवानियत है। तस्वीर देख लीजिए, सबूत देख लीजिए। आखिर इस मंजर को देखकर कौन खामोश रह सकता है। 5 जुलाई को सोशल मीडिया पर सामने आए एक सीसीटीवी वीडियो में एक इस्राएली फौजी एक फ़लस्तीनी गाड़ी को बंदूक के दम पर रोकता दिखाई दे रहा है। ये 6 जुलाई की सबसे बड़ी खबर बनता जा रहा है। तो उसे बंदूक से रोकता है फ़लस्तीनी को इस्राएली सिपाही। वीडियो में नज़र आता है कि इसके बाद वो गाड़ी के अंदर एक स्टन ग्रेनेड फेंक देता है। जैसे ही गाड़ी में बैठे नौजवान बाहर निकलने की कोशिश करते हैं, वो इस्राएली फ़ौजी ड्राइवर का दरवाज़ा भी बंद कर देता है। कुछ ही लम्हों बाद ग्रेनेड गाड़ी के अंदर ही फट जाता है लोगों के बीच। रिपोर्ट्स के मुताबिक ये वाक़या कलिंदिया कैंप में हुआ, जो कब्ज़े वाले ईस्ट यरूशलेम के नॉर्थ में मौजूद है। सवाल सिर्फ एक है, क्या इसे भी जंग का हिस्सा कहकर टाल दिया जाएगा? क्या ये भी राइट ऑफ डिफेंस है, या फिर दुनिया इस पर भी वही खामोशी इख्तियार करेगी जो गज़ा और फ़लस्तीन के दूसरे वाक़ियों पर दिखाई देती रही है? और इसराइल को फादरलैंड मानने वाले इस हैवानियत पर क्या कहेंगे जो फ़लस्तीन के मालिकों के साथ हो रही है? बढ़ते हैं आगे। रूस ने नाटो समिट से ठीक पहले यूक्रेन पर 68 मिसाइलों और 351 ड्रोन्स दाग दिए। इस बड़े हमले में कम से कम 14 लोगों की मौत हुई है, दर्जनों लोग जख्मी हुए हैं, कई रिहायशी इमारतें तबाह हो गई हैं और हर तरफ तबाही के मंजर हैं। ऐसे में सवाल उठ रहा है, क्या रूस, क्या पुतिन नाटो समिट शुरू होने से पहले अमेरिका और उसके साथियों को अपना पैगाम देना चाहते हैं?
रिपोर्ट्स के मुताबिक सबसे ज्यादा तबाही यूक्रेन की दारुलहुकूमत कीव और उसके आसपास के इलाकों में हुई। यहाँ एक बड़ी अपार्टमेंट बिल्डिंग भी बुरी तरह से तबाह हो गई। रेस्क्यू टीमें अब भी मलबे में फंसे लोगों की तलाश कर रही हैं। यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने नाटो और अमेरिका से फिर से अपील की है कि यूक्रेन को एयर डिफेंस सिस्टम्स और पैट्रियट मिसाइलों के लिए ज़्यादा मदद दी जाए। दोस्तों, ये हमला ऐसे वक्त हुआ है जब तुर्की में नाटो समिट शुरू होने जा रही है। एक दिन बाकी है और ज़ेलेंस्की की डोनाल्ड ट्रंप से भी मुलाकात होने की उम्मीद है। उससे पहले पुतिन ने ऐसा हमला किया। क्या हथियार यूज़ किए? आग के गोले उठ रहे हैं, देख रहे हैं कैसे। यानी इस हमले की टाइमिंग बता रही है कि रूस शायद सिर्फ यूक्रेन से नहीं लड़ रहा, बल्कि नाटो को भी ये पैगाम दे रहा है कि जंग का मैदान अब भी उसी की शर्तों पर चल रहा है। बात ईरान की। ईरान में आज आयतुल्लाह सैयद अली ख़ामनेई शहीद की आखिरी रसूमात का तीसरा दिन है और 7 जुलाई की सुबह ईरान में वो मंज़र देखने को मिला जिसे बहुत से लोग तारीख़ का सबसे बड़ा जनाजा बता रहे हैं। सुबह होते ही आयतुल्लाह सैयद अली ख़ामनेई का जनाजा ईरान से कुम शहर के लिए रवाना हुआ, लेकिन लाखों लोगों की भीड़ की वजह से जनाजे को ले जाने वाली गाड़ी कई बार रुक गई। ये तेहरान की गलियों से, सड़कों से होकर गुजरी। गलियाँ चौड़ी थीं, जिन्हें हमारे यहाँ सड़क कहा जाता है। सड़क बड़ी थी, जो हाईवे होते हैं। हालात ऐसे हो गए कि कुछ वक्त तक जनाजा आगे बढ़ ही नहीं सका। रिपोर्ट्स के मुताबिक पिछले 4 घंटों से ज़्यादा वक्त गुजर जाने के बाद भी ईरान की सड़कों पर लोगों का सैलाब कम नहीं हो रहा। तस्वीरों और वीडियोज़ में जहां तक नज़र जा रही है, हदे निगाह तक सिर्फ लोग ही लोग दिखाई दे रहे हैं। सरों का एक समंदर दिखाई देता है। दोस्तों, पिछले कई दिनों से ईरान में दुनिया भर से आए डेलीगेशंस जनाजे की नमाज और आखिरी दीदार का सिलसिला जारी रखे हुए हैं। अब जनाजा कुम पहुँचेगा और उसके बाद ईरान और इराक के कई अहम शिया मकामात से गुजरते हुए आखिरी मरहले तक ले जाया जाएगा। कई लोगों का कहना है कि उन्होंने इससे पहले ईरान में इतनी बड़ी भीड़ कभी नहीं देखी। यही वजह है कि ये रसूमात सिर्फ एक जनाजा नहीं, बल्कि ताकत, वफादारी और एक पूरे दौर के ख़त्म होने की निशानी बन गई है। एक और ख़बर ईरान से। क्या डोनाल्ड ट्रंप की नई धमकियों के बाद ईरान भी जंग के लिए पूरी तरह से तैयार बैठा है? 6 जुलाई को सामने आए ईरानी आर्मी के ताज़ा बयान से तो कम से कम यही तस्वीर दिखाई दे रही है। ये बयान भी कहाँ दिया गया? आयतुल्लाह अली ख़ामनेई का जब जनाजा कुम शहर के लिए रवाना हुआ तो उस दौरान दिया गया। ईरान की आर्मी के तर्जुमान यानी स्पोक्स पर्सन ब्रिगेडियर जनरल मोहम्मद अक्रमीनिया ने डोनाल्ड ट्रंप की धमकियों का जवाब देते हुए कहा है कि सीज़ फायर के दौरान ईरान ने अपनी फ़ौजी सलाहियत को और मजबूत किया है। उनका कहना है कि ईरान ने अपने तमाम टारगेट्स की लिस्ट भी अपडेट कर ली है और अगर अमेरिका या उसके साथी दोबारा किसी तरह की फ़ौजी कार्रवाई करते हैं, कोई हमला करते हैं, तो उन्हें पहले से कहीं ज़्यादा सख्त और अफसोसनाक जवाब मिलेगा। यानी ईरान कह रहा है कि नए हथियार तैयार हो चुके हैं, टारगेट्स नए सेट कर लिए गए हैं, तुम हमला करो, हम जवाब देंगे। ईरानी आर्मी के तर्जुमान ने साफ कहा कि इस बार जवाब पहले से कहीं ज़्यादा फैसला कुन होगा और ईरान हर तरह की कार्रवाई के लिए पूरी तरह से तैयार है। यानी एक तरफ डोनाल्ड ट्रंप लगातार ईरान पर प्रेशर बढ़ाने और नई कार्रवाई की बातें कर रहे हैं, दूसरी तरफ ईरान भी ये पैगाम दे रहा है कि उसकी तैयारी सिर्फ डिफेंस तक महदूद नहीं है, बल्कि उसके अगले टारगेट्स भी पहले से तय किए जा चुके हैं, फर्रा तैयार है। अब सवाल यही है, क्या ये सिर्फ लफ्ज़ों की जंग है या फिर मिडिल ईस्ट एक बार फिर ऐसे टकराव की तरफ बढ़ रहा है जिसमें दोनों तरफ के टारगेट्स पहले ही तय हो चुके हैं? और अगर टारगेट्स तय हो रहे हैं तो ये दोनों मिलकर वलीमे में तो नहीं जाने वाले किसी के। लग रहा है दोनों को कि हम उसकी मानेंगे ना ये उसकी मानेंगे। खैर, आगे बढ़ते हैं। ईरान में अमेरिका और डोनाल्ड ट्रंप को सिर्फ एक सियासी दुश्मन नहीं, बल्कि ग्रेट सैटन यानी एक बड़ा शैतान माना जाता है। 6 जुलाई को आयतुल्लाह सैयद अली ख़ामनेई की आखिरी रसूमात के दौरान इसका एक और मंजर दुनिया ने देखा। हालांकि दुनिया में इसकी मजम्मत भी हो रही है, लेकिन ईरान में यह ऐसे ही दिखाया जा रहा है। जब जनाजा ईरान की सड़कों से गुजर रहा था तो रास्ते में लगे एक बड़े बिलबोर्ड पर लोगों की नज़र पड़ी जिसमें डोनाल्ड ट्रंप को ग्रेट सैटन लिखा गया था पर्शियन में। इसके बाद जनाजे में शामिल बहुत से लोगों ने उस बिलबोर्ड पर पत्थर और कंकड़ियां बरसानी शुरू कर दी। ये मंजर काफ़ी हद तक हज के दौरान शैतानों को कंकड़ियां मारने वाली रस्म की याद दिला रहा था। दोस्तों, ईरान में अमेरिका को बरसों से ग्रेट सैटन कहा जाता रहा है, पुरानी बात है। हालिया जंग के बाद से, जिसमें अमेरिका और इसराइल ने ईरान पर मिलकर हमला किया और आयतुल्लाह सैयद अली ख़ामनेई समेत
कई बड़े लीडर्स को मार दिया था, तब से ईरान में ट्रंप के खिलाफ गुस्सा पहले से कहीं ज़्यादा बढ़ चुका है। यही वजह है कि शहीद अली खामनेई की आखिरी रस्मात के दौरान सामने आया ये मंजर सिर्फ गुस्से का इजहार नहीं, बल्कि अमेरिका और डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ ईरान के अंदर मौजूद गहरी नफरत की भी एक निशानी माना जाता रहा है। ये दुनिया को वाज़ेह है कि ईरानी अमरीकियों से नफरत करते हैं और अमरीकी ईरानियों से। अभी अली खामनेई का भी तो एक मजाक उड़ाता हुआ उनका जनाजा पुतला निकला था ब्रिटेन में, आई थिंक। तो ये सब दोनों तरफ से चलता रहता है। अब बात तुर्की की। तुर्की में नाटो समिट शुरू होने से एक दिन पहले यानी 7 जुलाई को डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ अजीब तरह का प्रोटेस्ट देखने को मिला है। नाटो की समिट अंकारा में शुरू होनी है। इस्तांबुल में एक पुल पर बड़ा बैनर लगाया गया जिस पर लिखा था, अपने बच्चों को छुपा लो, ट्रंप आ रहा है। दोस्तों, ये सिर्फ एक बैनर नहीं बल्कि डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ गुस्से का इजहार माना जा रहा है। रिपोर्ट्स के मुताबिक तुर्की में बड़ी तादाद में ऐसे लोग हैं जो मानते हैं कि गजा में हुई तबाही और हज़ारों फ़लस्तीनियों की मौत में सिर्फ इसराइल ही नहीं बल्कि अमेरिका और डोनाल्ड ट्रंप भी बराबर के ज़िम्मेदार हैं, शरीक हैं। उनका कहना है कि जंग के दौरान अमेरिका ने इसराइल को लगातार हथियार और दूसरी फ़ौजी मदद दी, जिसकी वजह से गजा में इतने बड़े पैमाने पर तबाही हुई, बच्चे 20,000 से ज़्यादा मारे गए। यानी नाटो समिट से पहले ही तुर्की की सड़कों पर यह साफ दिखाई देने लगा है कि डोनाल्ड ट्रंप की आमद को लेकर हर कोई खुश नहीं है, पलक नहीं बिछाए बैठा है, बल्कि बहुत से लोग हैं जो उसे मिडिल ईस्ट की जंगों से जोड़कर अपना एहतजाज दर्ज करा रहे हैं। एर्दोगान के लिए थोड़ी मुश्किल है कि कहीं प्रोटेस्ट करने वाले हावी ना हो जाएं, इसीलिए 50,000 से ज़्यादा पुलिस वाले और फोर्स के अहलकार तैनात किए गए हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। इतनी देर से वीडियो लाने के लिए माजरत चाहता हूं, लेकिन इतनी डिटेल में और इतनी हाइप वाली खबरें आपको देने के लिए बहुत कुछ रिसर्च करना पड़ता है, परखना पड़ता है, ढूंढना पड़ता है, फैक्ट्स जुटाने पड़ते हैं, वरना तो एक दिन में कील का कबाड़ा हो जाएगा ऐसी खबरें दिखाने पर। बहुत बहुत शुक्रिया। सलामत रहिए, खुश रहिए।